नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी नर्मदा परिक्रमा के एक और एपिसोड में। आज हम लोग हैं मध्य प्रदेश के डिंडोरी ज़िले में। इस स्थान का नाम है कनेरी गांव और यहाँ ये जो क्षेत्र है पूरा आदिवासी बाहुल्य एरिया है। और यहाँ हम लोग ये कोई सामुदायिक भवन टाइप का है सरकारी, उसमें हम लोग रुके थे। और जब यहाँ रुके तो हम लोग सोच रहे थे कि आज तो शायद ऐसा ही सोना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सो जाएंगे, सुबह उठ के आगे देखेंगे कुछ। लेकिन भैया ने यहाँ पे भी व्यवस्था कर रखी थी। एक प्रभु जी हैं यहाँ पास में, रविशंकर जायसवाल जी। उन्होंने बोला कि आप हमारे घर पे भोजन बना लेना। और फिर ये देवी जी गई। हम 3 परिक्रमावासी थे यहाँ पे। एक बाबा जी सुबह सुबह जल्दी निकल गए, वो स्नान नहीं किए, वो आगे करते हैं दोपहर में। तो हम तीनों लोग रुके थे यहाँ पे। बस यही है कि यहाँ सेवाएं नहीं होती है, कोई करता है तो साथ नहीं देते हैं लोग। बहुत जगह देखा है कि आदिवासी भाई भी परिक्रमावासियों की सेवा करते हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसा होता है कि वहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल वाला कह सकते हैं कि करते हैं, उनको भी करने नहीं देते। मतलब सब जगह नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा कभी राजनीति का शिकार हो जाते हैं, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत आती है। तो यहाँ तो रविशंकर जायसवाल जी ने बढ़िया भोजन प्रसादी बनवाने दिया अपने घर पे, और वहीं पे हम लोगों ने किया। देवी जी चली गई थी, जल्दी बनाया उन्होंने। तो इस तरह से हम लोगों ने भोजन किया शाम को। मैया की कृपा से मैया भूखा नहीं सुलाती है। और अब हम लोग आगे निकल रहे हैं यहाँ से, डिंडोरी पहुँच जाएंगे शायद। यहाँ से हम लोग ये टब लेके गए थे स्नान करने के लिए, और इनके ही घर पर रुके थे, मतलब रुके थे नहीं, यहाँ पे हमने भोजन प्रसादी लिया था। ये इनका डब्लू है भाई, वो देखो, नर्मदे टाटा करो, टाटा टाटा। इधर से कितना ज़्यादा चक्कर पड़ता है, फिर असली आनंद। और मैया के उनको मैया जो देखने को भी नहीं मिली उधर तो। इतने अच्छे दर्शन जो इधर हुए हैं वो कहीं पे भी नहीं हो सकते। मतलब उधर तो मैया है ही नहीं, तो उधर तो होना ही नहीं है। शाहपुरा होते हुए जाते ना, जबलपुर से मंडला को छोड़ के, यहाँ पे दो उधर मैया के दर्शन नहीं होते। नर्मदे नर्मदे हर। यहाँ से 2 रास्ते आए हैं भाई, अब देखना पड़ेगा कौन से रास्ते से जाते हैं हम। इधर सबसे बड़ी बात तो ये है, सेवाएं तो कम है ही, लेकिन रास्तों का भी कहीं भी कोई लिखा नहीं रहता किधर जाना है। पूछ पूछ के आगे बढ़ते हैं। ये वाला ठीक है बाबा, धन्यवाद। नर्मदे हर। आगे आ रहा है भाई कछारी गांव, जैतपुरी, 5.96 किलोमीटर। ओ मैया हमर कंठवाली, तुम हो भोली भाली, हो रेवा 4 भुजा वाली, तुम हो भोली भाली। नर्मदे हर। बिल्कुल सुनसान एरिया, बस पक्षियों की आवाज़ आती रहती है इधर। भूखे चढ़ो चाके से चढ़ो, पर चढ़ना तो पड़ेगा। अभी हम लोग चढ़ने वाले हैं भाई। वहाँ से आए, उधर से देखो कितना घूम घूम के पूरे पहाड़ों को चढ़ना उतरना। बस यही करेंगे हम लोग अमरकंटक तक। अभी तो भाई अभी हम लोग पहुँचे हैं ग्राम कछारी। यहाँ की जनसंख्या है 375। छोटा सा गांव है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तुदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। हम लोग देखो फिर से चढ़ाई करते हुए आ रहे हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। सबसे ऊपर पहाड़ पे चल रहे हैं अभी। अभी हम बहुत ऊंचाई पे आ चुके हैं भाई। नर्मदे हर। ऐसे ही चलते रहेंगे हम लोग अमरकंटक तक।
जैतपुरी से। चलो नर्मदे हर ये क्या बना रहे व्लॉग, नर्मदे हर। तो भाई देख सकते हैं कितने टॉप पे चल रहे हैं हम लोग, और ऐसे ही आनंद आएंगे इधर। ये रोड ऐसे घुमा के दिए उधर उधर उधर, ये डायरेक्ट सीधा कर देते वहाँ पे। अच्छा, चलना कम हो जाता। हाँ, इतना घुमाए के उसको। भाई देख सकते हो आप लोग। रास्ता तो था ना, अगर सीधा देखो, सीधा मिल भी गया भैया। अब इनको ये दिखाए थोड़ा, शॉर्टकट में पहुंच जाएंगे हम। त्वदीयपाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। शॉर्टकट अक्सर में खतरनाक होते हैं भाई। शॉर्टकट तो ले लिया है, अब पता चल रहा है नर्मदे हर। तेरी हो रही छे छे का। ओ बाबा जी देखें, ये बाबा जी थे हमारे साथ में आज रात्रि में। हम 3 परिक्रमावासी रुके थे उस आश्रम में। आश्रम नहीं था, मतलब जैसे तैसे रुकने की जगह मिल गई थी भाई, सोने के लिए स्थान मिल गया था। और वो प्रभु जी मिल गए, मैया के दूत, भोजन देने के लिए। देखो कितना पथरीला मार्ग है, एकदम सीधा है। तो भाई अभी ये जो घाट आया ना, ये इतना खतरनाक है कि ये जो आगे टेम्पो गया था उसमें से लोग उतर गए ना, तब जाके चढ़ा। ये पीछे आने लगा था, ये रुक गया था, और पीछे मैंने कहा गिरा गिरा, वो इधर जा रहा था, फिर गिरने वाला था। पत्थर लगाया और पहिए भी नहीं। यहाँ पे वो पत्थर लगा दिया, फिर ये लोग उतरे, फिर वो चढ़ाए। नहीं तो टैक्सी से भी चढ़ने की नहीं बन रही भाई। पैदल में नहीं चढ़ पाए, इतना खतरनाक है ये। नर्मदे हर। ऐसे गांव आते हैं भाई। ये डिंडोरी क्षेत्र चल रहा है। तो भाई अभी हम पहुंचे हैं ग्राम दूपा। 370 आबादी है इस गांव की। हम फिलहाल के दिनों में डिंडोरी ज़िले में चल रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड एरिया है, और इधर बैकवर्ड होने के बाद भी लोग वाइन का सेवन ज़्यादा करते हैं। इधर कह सकते हैं कि जो सरकारी बिल्डिंग होती है, स्कूल होता है या कुछ और होता है, वही पक्का मकान होता है, बाकी सब कच्चे मकान और आदिवासी परंपरा में बने हुए घर होते हैं। पहाड़ी क्षेत्र है पूरा, पानी तक दूर दूर से लाना पड़ता है इनको। हो मैया अमरकंठ वाली, तुम हो भोली भाली। टाकिन घाट पे आश्रम है शायद, और बढ़िया आश्रम है। देख सकते हो, ये रही मैया नर्मदे हर। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि मात नर्मदे। तो भाई ये है मैया, और यहाँ पर मैया के पास में ये बहुत सुंदर आश्रम बना हुआ है टाकिन घाट पे। और यहाँ लाइट की सुविधा ज़रूर नहीं है, लेकिन आश्रम बहुत बढ़िया है। यहाँ पर
गाँव वासियों के लिए ये बना हुआ है। करीब 1 बजे भोजन प्रसाद लेने के बाद हम लोग अब इस आश्रम से निकलते हैं। बहुत बढ़िया आश्रम है और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मैया के किनारे हैं, यहाँ से मैया के दर्शन होते हैं। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। राखी 5 किलोमीटर है और राखी से आगे है मालपुर जाएंगे भाई। यहाँ से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पे है, ऐसा बताया मैया ने। टाकिन घाट कहते हैं इसको भाई। पर तेरे गुण गाते हैं साधु बजा बजा के ताली, ओ मैया अमर कंठ वाली तुम हो भोलिया। इधर से कोई नदी आ रही है जो मैया में जाके मिली है। यहाँ पे संगम होता है भाई। ओ मैया अमर कंठ वाली तुम हो भोली भाली। आ गए हम तो आ गए हम तो तुम्हारी नगरिया, मैया ले लो हमें खबरिया, मैया ले लो हमें खबरिया। आ गए हम तो आ गए हम तो आ गए हम तो तुम्हारी नगरिया, मैया ले लो हमें खबरिया, मैया ले लो हमें खबरिया। सुख की बरसात हम पे बदलिया, सुख की बरसात हम पे बदलिया, सुख की बरसात हम पे बदलिया। कर दो दया की दुआरिया। आ गए हम तो आ गए हम तो आ गए हम तो तुम्हारी नगरिया, मैया ले लो हमें खबरिया, मैया ले लो हमें। तो अभी हम लोग मैया के तट से चल रहे थे। अब इधर झंडियाँ लगी हुई हैं, शायद ऊपर चढ़ना पड़ेगा। यहीं तक था ये तट मार्ग। आगे ये झाड़ू लगे हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये भाई अजीब व गरीब रास्ता है। आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, बस हम ये पतली सी पगडंडी को पकड़े पकड़े जा रहे हैं। चढ़ाई भी है, जंगल भी है। क्या हुआ? हम्म, देखो भाई कैसा जंगल आया है। लोगों की आवाज़ तो आ रही है ऊपर ऊपर। किसी की आवाज़ आ रही ना।
गुफा जैसा रास्ता है भाई, ये गुफा है। हालत खराब हो चुकी है। हम लोग ये नर्मदे हर। देखो हम लोग कहाँ से आए हैं। वो आश्रम दिख रहा है ना, वो वहाँ से आए हैं। जंगल 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 जंगल, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था इधर। कम से कम ये अच्छा हुआ कि हमको वो आश्रम मिल गया। मैया की कृपा से वहाँ दाल चावल मिल गए। वो मैया का अमृत के समान प्रसाद था, जिसको पाकर के एनर्जी आ जाती है। फील कीजिए इन जंगलों को। तो भाई जंगल पार करने के बाद कुछ इस तरह की पहाड़ी आई है। अब हम लोग इस पे चल रहे हैं। ये पठार है बड़ा। इन पठारों में हम लोग अपना रास्ता ही भूल गए, भटक गए थोड़ा। उधर से रास्ता बंद था तो हम आए इधर, और अब ये मार्ग पकड़ा है हम लोगों ने। ये देखो ऐसा है, वीडियो में तो दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन हमें दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। सोचा तो था कि आज मालपुर से भी 10-12 किलोमीटर आगे चले जाएंगे, पर ऐसे रास्तों में क्या चलना हो पाएगा। डिंडोरी ज़िले में ऐसा चल रहे हैं हम लोग। अब ये घास आ चुका है। नमामि देवी नर्मदे, नमामि मातु नर्मदे, तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। तो ये आ चुका है भाई राखी गांव। इधर भाई एक गांव का विस्तार दूर दूर तक रहता है। तो अभी हम लोग राखी गांव में ही चल रहे हैं। इन पहाड़ों में उतार चढ़ाव ज़्यादा आता है ना, इस वजह से ज़्यादा चल नहीं पाते हैं। तो आगे पूछेंगे अगर कोई स्थान आएगा 8-10 किलोमीटर पे तो वहाँ भी चले जाएंगे, और ज़्यादा दूरी पे होगा तो फिर यहीं पे रात्रि विश्राम करेंगे भाई। तो भाई आगे हम लोगों को बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने को मिल रहे हैं। शायद कल हमें आगे इनको चढ़ के जाना है, क्योंकि इधर भी पहाड़ हैं और इधर भी हैं। तो इसका मतलब इन्हें चढ़ते हुए आगे जाना है। और पहाड़ों में देखो
कितनी दूर दूर पे एक गांव होता है, बहुत अधिक दूरी होती है और साथ में एक गांव दूर दूर तक फैला रहता है और ज़्यादातर ज़मीन जो है वो बंजर है और इधर पानी भी बहुत दूर दूर से लाया जाता है। यहाँ से रामेश्वर खसरा संगम घाट आया है ये, और मैया के तट से ही जाएंगे अब, क्योंकि आगे तो इधर ये पहाड़ है ऊंचे ऊंचे, इनमें तो जंगलों में कहाँ जाएंगे, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। अब यहाँ से शायद ये संगम पार करेंगे, रामेश्वर खसरा संगम घाट, इसके बाद फिर मालपुर तक पहुँचेंगे भाई। और यहाँ तक करीब हम लोग 25 किलोमीटर चल लेंगे, ये रामेश्वर खसरा तक, ये संगम तक। बाकी मैं सोच रहा था कि मालपुर तक 25 होगा, मालपुर तो और भी ज़्यादा आगे, वो सामने जो दिख रहा है ना वो है मालपुर, वो वाला। इसके लिए हमें ऐसे जाना पड़ेगा पूरा घूम के वहाँ। कितनी गहराई में है नीचे। देखो मैया जी धीरे धीरे करके आ रही हैं मैया जी, ऐसे हम लोग उतरते हुए जाएंगे अब। आओ आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं। शायद ये आश्रम हो सकता है। ओ मैया हमर कंठ वाली, तुम हो भोली भाली। जय हो मैया की, दर्शन कीजिए आप लोग। नर्मदे 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 नर्मदे, जय हो मैया की। यहाँ इस मंदिर से मैया के दर्शन होते हैं। वाह, नर्मदे हर त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। अद्भुत। आज तो बहुत खतरनाक रास्ते में से आए। जंगल वाला डर वाला, इनको जिस क्षेत्र में डर लगता है ना वो उसमें से आए हम लोग। वही आगे आता है। और ऐसे रास्ते में आए, मतलब ना तो जंगल, मतलब ऐसे बड़े बड़े पेड़ तो नहीं थे, लेकिन ऊपर चढ़ रहे थे ना तो ऐसा लग रहा था यार आगे कुछ होगा कि नहीं होगा, गर्मी सी लग लग ही रही नहीं रहा थी। था कि ऊपर कोई रास्ता भी है या नहीं है, लेकिन रास्ता नहीं था, ऐसा पहाड़ी इलाका था। हम जब भी पहाड़ ऐसे पे चल रहे थे। जगह से जाते हैं ना तो हमें बस केवल एक ख्याल आता है, बस मैया का। हमें पूरा विश्वास रहता है कि मैया हमारे साथ में है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर अभी मैया के सामने बैठे हुए हैं तो ऐसा लग रहा है कि हमने पता नहीं ऐसे कितने पुण्य किए होंगे जो ये दिव्य यात्रा हम लोगों को करने को मिल रही है, हमारे नसीब में है। और बड़े भाग्य से और पता नहीं कितने जन्मों के पुण्य जब संचित होते हैं ना, तब जाके ये मिलता है। हम गौरवान्वित हैं कि हमें ये अवसर मिला और मैया की कृपा से ही ये सब संभव है। हम हमेशा कहते हैं कि भाई ये दिन जो जी रहे हैं वो कभी वापस नहीं आएंगे, यादगार दिन है। जब परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी तो बहुत रोना आएगा, अभी से आ रहा है मुझे तो। अब मैया को कैसे छोड़ के जाएंगे यार। जय हो प्यारी मैया की। तो यहाँ पे बाबा जी सेवा करते हैं, वो अभी अपने घर गए हुए हैं। तो ये प्रभु जी हमारे लिए चाय बनाए हैं। नर्मदे हर। तो भाई इन चाय में जो आनंद है ना वो घर की चाय में भी नहीं है, क्योंकि आप इधर जब ये चाय पीते हो तो आत्मा को जितना सुकून मिलता है ना। अच्छी लगने लगी है, डेली ऐसी ऐसी चाय पिए।
तो भाई देखा जाए तो दान की तो कोई लिमिट नहीं है वैसे, लेकिन हम लोग इधर ये बैकवर्ड क्षेत्र में जितनी सेवाएं चल रही हैं उनसे प्रभावित हो कर के, क्योंकि यहाँ सेवा होना ही एक बहुत बड़ी बात है भाई। चाय मिलना भी बहुत बड़ी बात है, भोजन मिल जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए हम अपने तरफ से जितना हो सकता है हम करते ही हैं। तो इस तरह से करते हुए जा रहे हैं भाई। और जितने परिक्रमवासी इधर आए उन सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई जितना हो सके उतना आप कीजिए। ये नहीं है कि आप ज़्यादा कम कितना कर रहे हैं, लेकिन कितना भी करें लेकिन करें थोड़ा बहुत। अभी देवी जी कर रही घर पे बात, घर पे नहीं कर रही, किसी रिलेटिव का कॉल आया है। लेकिन अब हमें जो भी फ़ोन आते हैं ना भाई, वो सब बच्चे या कोई भी बड़े बूढ़े जो भी बात करते हैं सबसे पहले नर्मदे हर बोलते हैं यार। ये सुनकर देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम तो परिक्रमा कर ही रहे हैं, हमारे साथ साथ मानसिक रूप से जैसे आप कर रहे हैं वैसे वो भी कर रहे हैं। और देख देख कर सोते ही उनके मुंह से सबसे पहले यही निकलता है, हेलो हाय नहीं निकलती, अब नर्मदे हरी निकलती है। फ़ोन जब भी आता है, चाहे छोटा बच्चा हो या बड़े हों, सब नर्मदे हरी बोलते हैं हमसे। तो मैया के तट से ही चलेंगे ऐसे ही, और तट तो भैया सर्वोत्तम मार्ग है। फिर भी आज हम लोग करीब ये जो आश्रम आया था ना पीछे संगम घाट, उस तक हम पहुँचे हैं। करीब 25 किलोमीटर चल लिए। अरे तेरे गुण गाते हैं साधु, तेरे गुण गाते हैं साधु, बजा बजा के ताली, ओ मैया अमर कंठ वाली, तुम हो भोली भाली। नर्मदे हर नमामि देवी नर्मदे, नमामि मातु नर्मदे, नर्मदे हर, नर्मदे हर मैया। तो भाई देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मन करता है यहीं पे रह जाओ। नमामि देवी नर्मदे, नमामि मातु नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, हर त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। सबिंदु सिंधु सुस्खला तरंग भंग रंजितम, दुसस पाप जात जाति कारिवारि संयुतम, कृतांत दूत काल भूत भीति हारि वर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि मातु नर्मदे। नर्मदे है कौन सी नदी बाबा? ये बुबड़ी नदी है। बुबड़ी। नर्मदे है। हम लोग मालपुर रात्रि विश्राम करेंगे। शायद आज मालपुर में कोई मेला लग रहा है। आज हमें बहुत सारे लोग आते हुए मिले हैं उधर से। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर। ओ मैया अमर कंठ वाली, तुम हो भोली भाली, नर्मदे हर। तो भाई इस तरह से हम लोग पहुँचे मालपुर गांव। यहाँ पर बहुत बढ़िया आश्रम बना हुआ है जो कि पंचदश नाम जूना अखाड़े का आश्रम है।
और यहाँ कनई नदी का संगम होता है मैया में, तो इसको कन्हैया घाट संगम भी कहते हैं। और ये बहुत सुंदर दृश्य मैया का यहाँ पर हम लोगों ने दर्शन किए। नर्मदे हर। देखो इधर मेला लग रहा है भाई, यहाँ सब चीज़ मिलती है A to Z, खाने पीने से लगाकर घर में यूज़ करने वाली सब चीज़ें। अब कल हम लोगों ने देखा वहाँ पे भी सब चीज़ें थी। इधर मेला और मेले के उधर है आश्रम। से पहले नर्मदे हर, ये ध्रुव जी के यहाँ पे मिले थे ना आप। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये हमारा आसन है यहाँ पे। स्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि मात नर्मदे। जय हो मैया की। नर्मदा पुराण चल रही है यहाँ पे, और इधर के जो भक्तगण हैं वो आनंद ले रहे हैं मैया की कथा का। बहुत ही सुंदर यह आश्रम है, और यहाँ पर अनेक मंदिर हैं छोटे छोटे, और बहुत ही सुंदर दर्शन यहाँ के। यहाँ हमारा पहुँचना ही जीवन को धन्य करने जैसा है। नर्मदे हर। जय श्री राम। मैया जय आनंद कंदे, हर शंकर आश्रम में हैं हम लोग, और आश्रम में ये प्रभु जी मिलने के लिए आए हैं। शाहपुरा से हैं। अगर हम लोग जबलपुर से डिंडोरी वाला डायरेक्ट मार्ग पकड़ते तो रास्ते में शाहपुरा आता, और फिर वहीं इनसे मिलते हुए आते, लेकिन जब तट मार्ग से चल रहे हैं तो भी ये मिलने के लिए आ गए इधर। शुभ नाम प्रभु आपका? राजेंद्र सराठे। अच्छा जी, टीचर है ना? जी जी। ये देवी जी आप श्रीमती जी? अच्छा जी। इनका ब्यूटी पार्लर का और इसका कपड़े का। अच्छा, ये इनके सुपुत्र हैं और ये इनकी बहू हैं पूजा सराठी जी। ये विकास भैया, ये इनके दोस्त हैं सारिका जी। चलो, बहुत अच्छा लगा आप आए। परिक्रमा देख रहे हैं, ये भी मानसिक रूप से परिक्रमा कर रहे हैं हमारे साथ साथ। जी जी। मतलब जबलपुर से डायरेक्ट आते तो बीच में शाहपुरा ही आता ना? तब तो हम घर में रोकते ना। अच्छा जी। अच्छा, प्लान था अच्छा, बात हुई थी, पूछ रहे थे मालपुर का, तो मैं बोल रही थी कि आप घर आ जाइए। अच्छा, हाँ। आपके ब्लॉग वीडियो देखते हैं, बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। और मैया की कृपा से मानसिक परिक्रमा तो हम लोग की होती है, आप लोग की कृपा से भी।
अरे मैया की चलते हैं कृपा तो से हम होती है। लोग दिल से मन से देखते हैं। जी जी। और मैया कृपा करी तो आप लोग से मिलना हुआ, सौभाग्य है हमारा सौभाग्य के दर्शन हुए। जी जी। ये आप हमें भी बहुत माता जी की चढ़ती है। जी जी बिल्कुल। तो हम ये समझते हैं कि माता जी के आपके दर्शन हुए और माता के दर्शन हुए। जी जी जी। चलो हमें भी मिल रही है आप लोगों को देख के हम अच्छा। भी सारे हैं कि हम भी ऐसा कुछ कर ले। जी आप लोगों जी। को देख के एनर्जी आती है। चलो हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। चलो अच्छा लगा। तो भैया अब मिलने के बाद अब सब ये जा रहे हैं अपने स्थान पे, यानी सैपुरा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ठीक है, अच्छे से जाइए है ना। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी नर्मदा परिक्रमा के एक और एपिसोड में। आज हम लोग रात्रि विश्राम किए थे मालपुर कन्हैया संगम नर्मदा कुटी ये आश्रम है, और ये संतों के सानिध्य में आज हम लोग रात्रि विश्राम किए। बहुत ही सुंदर आश्रम यहाँ पे बना हुआ है, और यहाँ नर्मदा पुराण भी चल रही है। तो हम लोगों ने यहाँ दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। अब सुबह सुबह यहाँ दर्शन करने के बाद अपनी इस परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। और कह सकते हैं कि पूरा भगवा में आश्रम है ये। संतों का वास है यहाँ। पंचदश नाम जूना खड़ा यहाँ पे निवास करता है, और ये भोलेनाथ जी, हनुमान जी, मैया रानी, सबके मंदिर यहाँ पे बने हुए हैं। सबसे पहले दर्शन करो भोले बाबा के, नर्मदे हर। इसके बाद इधर भी भोलेनाथ जी। नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय। हर हर महादेव। हो रही जय जयकार तेरी, हो रही जय जयकार नर्मदा मैया तेरी, हो रही जय जयकार मैया, हो रही जय जयकार नर्मदा मैया, हो रही जय जयकार तेरी, हो रही जय जयकार तेरी, हो रही जय जयकार नर्मदा मैया तेरी, हो रही जय जयकार नर्मदा मैया तेरी, हो रही जय जयकार। धन्य धन्य है महिमा तेरी अमर कंठ प्रगटाए, धन्य धन्य है महिमा तेरी अमर कंठ प्रगटाए, धन्य धन्य है महिमा। तो भाई अभी हम लोग चल रहे हैं मालपुर गांव में से। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो देख सकते हैं भाई, सुबह सुबह सूर्य देवता पहाड़ के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। बहुत सुंदर दृश्य है। नर्मदे हर। हो मैया अमर कंठ वाली, तुम हो भोली भाली, तेरे गुण गाते हैं साधु बजा बजा के ताली। हो मैया अमर कंठ वाली, तुम हो भोली भाली। कौन सी नदी बाबा ये? कनई। इसी का संगम होता है मैया में जाके, तो उस संगम का नाम कन्हैया संगम है। मैं सोच रहा था कन्हैया संगम क्यों नाम है।
ये नदी मैया में मिलती है ना, संगम करती है, इसलिए उसका नाम कन्हैया संगम है। तो भाई पीछे थी कनई नदी और ये है कनई गांव, कनई टोला। अब ये आ रहा है सामने दूसरा पहाड़। आज बादल हो रखे हैं लेकिन ठंड तो वही है भाई। अमरकंटक पहुंचने से पहले हमने अमरकंटक जैसी ठंड का अनुभव कर लिया है पहले ही। अब पता नहीं अमरकंटक में क्या होगा भाई। मंडला से जो हम लोग निकले ना, उसके बाद से हमें प्रतिदिन ऐसी ठंड देखने को मिली, बहुत खतरनाक। तो भाई फिर एक बार हम लोग इस कनई नदी को पार करेंगे। ये दूसरी बार होगा, लेकिन इस बार इस पे कोई पुल नहीं है, रपटा भी नहीं है। देख सकते हैं सब लोग बड़े मुश्किल से पार कर रहे हैं। सुबह ठंडा ठंडा पानी है इसमें। ओहो, आराम से आराम से। हम लोग हो चुके हैं तैयार। पानी में तो डूब रहे, बहुत ठंडा पानी है। चलो अभी तो नदी आई नहीं है, उससे पहले ही। ओ भाई, गहरा ज़्यादा है ना। ओहो, इधर ज़्यादा गहरा, आराम से ही हो। घुटनों से ऊपर आ गया है। ये घुटनों से ऊपर ही रहेगा, पानी ज़्यादा नहीं है वैसे तो इसीलिए कह रहा हूँ मैं, चिकनी हो रही है। कितना पानी है। मैया 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 मैया, एक तो ठंडे पानी की वजह से पूरे हाथ पांव जाम हो गए। मैं गिरूंगा तो मेरे साथ कितनी चीज़ें भीग गई पता है? बैग, थैला, कैमरा, फ़ोन, सब। तो वही ये थी नदी, कनई नदी, जिसको हमने अभी पार किया। और बहुत ठंडा पानी था इसका और फिसलन भी बहुत थी। सुबह सुबह अच्छा रहता है पहाड़ चढ़ना, दोपहर में तो हालत ख़राब हो जाती है। आज अगर मैया की कृपा होती है तो हम लोग जोगी टिकरिया तक पहुंच जाएंगे। डिंडोरी को पहाड़ों के लिए और ऊंची ऊंची पठार, टोला और आर्थिक रूप से कमज़ोर क्षेत्र के लिए ही जाना जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे कह सकते हैं पिछड़ा हुआ क्षेत्र है ये। गट्ठा अपने ऊपर रख के ले जा रहे हैं और पानी में से पार करके आए, ठंडे ठंडे पानी में से उधर से। सूल पानी में भी ऐसे ही होता था। हम लोग एक पहाड़ चढ़ के ऊपर पहुंचते थे, फिर उसके आगे उससे भी बड़ा पहाड़ दिखाई देता था। ये अच्छी वाली नदी आई है। अच्छी वाली का मतलब इसमें से हम लोग बिना पैर भिगाए निकल सकते हैं। देख सकते हो भाई, केदारनाथ के पहाड़ चढ़ते हुए जा रहा है। देखो भाई, केदारनाथ के पहाड़ आ गए। हाँ, नर्मदे के पहाड़ है। नर्मदा मैया की है। नर्मदा मैया के पहाड़। जय हो मेरी मैया। वो मेरी मैया। लगे लगे पार लगे भाई। तो भैया अभी हम लोग मालपुर गांव से करीब 1.5 घंटा चलने के बाद आ चुके हैं रोड पे। ये है NH 45
और ये शायद शाहपुरा से आ रहा है। जो हम लोग जबलपुर से शाहपुरा का डायरेक्ट मार्ग लेते हैं ना, डिंडोरी वाला, वही है ये। और डिंडोरी आएगा यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर। नर्मदे हर। तो भाई आज सुबह से ऐसे ही चले आ रहे थे, कुछ भी बाल भोग नहीं मिला। लेकिन शाम को जो प्रभु जी मिलने के लिए आए थे, उस राठे जी शाहपुर से परिवार सहित मिलने के लिए आए थे, वो हमारे लिए लेके आए थे लड्डू। तो उन्हीं का बाल भोग किया है भाई। नर्मदे 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 नर्मदे। तो भाई अब हम लोग इस रास्ते पे आ चुके हैं। तो यहाँ से ज़रूर हम लोगों को अब परिक्रमावासी मिला करेंगे। उसका कारण है कि ये कॉमन मार्ग आ गया है। जब से हम लोग मंडला से निकले हैं कोई नहीं मिलता था। दुर्गम रास्तों में हम लोग अकेले चले हैं, मैया के साथ चले, बस मैया साथ होती थी। हम कभी नहीं भूलेंगे वो दिन जब मंडला से निकले तो हमें कोई परिक्रमावासी नहीं मिलता था। बस मैया के भरोसे चले और मैया साथ रही। और इतना यादगार पल मैया के साथ बिताया। पर परिक्रमावासी जो है वो मंडला की ओर से नहीं आते हैं। मंडला से डिंडोरी तक का जो मार्ग है वो बहुत दुर्गम है, लेकिन जीवन भर याद रहने वाला है। मैया के बहुत सुंदर दर्शन वहाँ पे होते हैं, हम लोगों ने किए और साथ में आप लोगों ने भी किए। तो देख सकते हैं परिक्रमावासी मिलने लगे हैं हमको। ये डायरेक्ट वाले हैं सब। तो भाई अभी हम लोग जिस गांव में से चल रहे हैं उसका नाम है कसई सोडा। अभी ये ट्रक में से कोई उतरा है। ये बाबा जी ट्रक में से उतर के आए हैं। अच्छा, नर्मदे है नर्मदे। ये मान लीजिए 1.5 महीना से हम वीडियो देख रहे हैं। अरे वाह। और जब आप शाहपुरा से और उधर घुस गए तो मेरे को लगा कि जबलपुर से मंडला। हाँ, जबलपुर से। तो हम सोचे कि अब प्रभु नहीं मिलेंगे यार। एकदम से देखा मैंने। अच्छा। ये लाल पट्टा और ये टोपी, मैंने कहा अरे यार रुको रुको, कंपनी गाड़ी है। तो भाई ये था शॉर्टकट और करीब 50-100 मीटर का ही था, ज़्यादा नहीं था। लेकिन हो सकता है मैया ने इन बाबा के दर्शन करवाने होंगे हमको, इसलिए इधर भेजा और हम लोग रोड पकड़ के ही आ गए। ऐसे ही करती है मैया। हम भी बड़े भाग्यशाली समझते हैं अपने आप को कि जब कोई हमसे ऐसे मिलता है। अभी हम लोग नून खान पहुँचे। नमामि देवी नर्मदे नमामि मात नर्मदे। जोगी टकरिया यहाँ से बचा है 15 किलोमीटर दूर। आज देवी जी ने भगा भगा के हालत ख़राब कर दी है। तो आप इतना तेज चल रहे हो आज, बहुत ज़्यादा। ओ मैया अमरकंठ वाली तुम हो भोली भाली, अरे बात चार भुजा वाली तुम हो भोली। नर्मदे हर। तेंदूपत्ता गोदाम लोडिंग चल रही है अभी। ये है शांतिपनी विद्यालय नरिया, विकास खंड वार्ड, जिला डिंडोरी। तो भाई आज सुबह से लगाकर करीब 12:30 बज चुके हैं। हम लोग भूखे ही चल रहे थे, लेकिन मैया की ऐसी कृपा हुई कि इतना कुछ मिल गया है खाने को। और ये गाड़ी वाले भैया हमको देके गए हैं, ये देखो। अभी ये पानी की बोल रहे थे, मेरे से पानी लेके आओ ठंडा। भूख भी बहुत ज़ोरों से लगी थी। भोजन प्रसादी लेके हम लोग निकल लिए हैं। अब फिर से विश्राम करने लगे हम लोग। आज बहुत ज़्यादा थक रहे हैं यार। थकावट का कारण एक ये भी हो सकता है कि आज बादल हो रखे हैं, ऐसा लग रहा है बरसात होने वाली है। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं शाहपुर, और यहाँ से जोगी टिकरिया करीब 9 किलोमीटर रह जाता है।
शाहपुर में आश्रम बता रहे हैं, परिक्रमा वासियों के लिए आश्रम है शायद। मैंने सुना था कि यूकेलिप्टस के वृक्ष जो हैं वो पानी को सोखते हैं, यानी वाटर लेवल को कम करते हैं। इधर वैसे ही तो पानी की कमी है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा वृक्ष यही लग रखे हैं भाई। भैया अब आराम कर लिया है, चलते हैं यहाँ से। उठो चलो, बहुत टाइम हो गया यहाँ पे। सुनो, उठो ना, चलो, टाइम बहुत हो गया है। बहुत लोग निकल गए इधर से, उनकी तो नींद ही लग जाती, जरा से सोते हैं। ज्ञानेश्वर महाविद्यालय धमनगांव, जिला डिंडोरी। तुझी अपार पंकजम नमामि देवी नर्मदे। PM श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय। बाबा जी, यहाँ परिक्रमावासी रात रुक सकते हैं? हाँ बाबा, रुकते होंगे ना? हाँ। कल कितने रुके थे? कल 3-4 रुके। अच्छा, चलो बढ़िया। जोगी टिकरिया कितना पड़ेगा यहाँ से? 4 किलोमीटर। 4 है, एकदम ढलान है। चलो बढ़िया है। कोई घाटी नहीं। नर्मदे 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 हर नर्मदे हर। तो भाई अभी हम लोग पहुंच रहे हैं जोगी टिकरिया। जो परिक्रमावासी जबलपुर से डायरेक्ट पहुंच जाते हैं डिंडोरी तरफ, उनको मैया यहीं पे आके मिलती हैं। और जो मंडला की ओर आते हैं उनको तो मैया मंडला से ही बिल्कुल साथ में रखती हैं, किनारे किनारे चल के आते हैं। नर्मदे हर। तो भैया मैया के दर्शन यहीं से हो गए हैं, हमको देख सकते हो। जय हो मैया की। तो भाई किनारे से पहले इधर लिखा हुआ है उत्तर तट माँ नर्मदा परिक्रमा पथ। यहाँ पर परिक्रमावासियों के रहने भोजन की व्यवस्था है। स्थान भवतारिणी माँ नर्मदा मंदिर, देवरा, डिंडोरी। अच्छा, देवरा। इधर बहुत सारे आश्रम हैं परिक्रमावासियों के लिए। और ये मैया रही भैया, दर्शन करो जोगी टिकरिया में मैया के। ये देखो, नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। देखो भाई कितनी छोटी मैया है यार। हाँ, नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। इस तरह से हम लोग पहुंच चुके हैं जोगी टिकरिया, और ये मैया के यहाँ दर्शन भी हो रहे हैं। बहुत सुंदर दृश्य है। आज यहाँ रात्रि विश्राम करने का अवसर हमें मिला है, और हम लोग रुके हैं जानकी मैया के आश्रम में। ये इधर मैया की कुटिया है, और यहाँ का जो वाइब है बहुत ही ज़्यादा अलग है भाई, क्योंकि मैया का बाल स्वरूप, मैया इतनी छोटी और कल कल करती बहती हुई, और हम लोग कुटिया में से ही देख रहे हैं मैया को, और कितना अच्छा लग रहा है भाई। वैसे जाने में तो हम लोग आगे 4-5 किलोमीटर और चले जाते, करीब 35 किलोमीटर चल लिए हैं आज। तो सोचा ज़्यादा लालच नहीं करते हैं, और मैया इतना प्रेम से सेवा करती है तो हम लोग थोड़ा मैया के सानिध्य में समय बिताएंगे। सूर्य देवता तो अभी काफ़ी ऊपर हैं, और देख सकते हो मैया के अद्भुत दर्शन यहाँ पे हो रहे हैं। जय हो अमरकंट वाली मैया की, जय हो माई रेवा की। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। मातृ कुटीर आश्रम। यहाँ बहुत सारे आश्रम हैं, किसी भी आश्रम पे आप रुक सकते हैं। ये छोटा सा आश्रम है, मातृ कुटीर आश्रम, श्री सिद्धेश्वर महादेव, जोगी टिकरिया। सेवा करने वाली भैया जानकी बाई, महात्यागी बाबा। नर्मदे हर। तो भैया ये है जानकी मैया की कुटिया। आज हमारा यहाँ रात्रि विश्राम हो रहा है। यहाँ पे लगेगा हमारा आसन, और इधर मैया भोजन प्रसादी बनाती हैं परिक्रमावासियों के लिए, और यहाँ परिक्रमावासी रुकते हैं। और छोटी सी कुटिया है,
बड़े ही आत्मीय भाव से मैया सेवा करती हैं। ये हैं जानकी मैया। मैया नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो भाई देख सकते हैं कितना अच्छा दृश्य है। मैया के किनारे हम लोग बैठे हुए हैं। वाह, जीवन धन्य हो गया भाई। मैया जय आनंद कंदे हर शंकर शिव शंकर पालनदी ओम जय जगदानंदी शारद पदवंती ओम जय जगदानंदी।